जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है एमपी नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर एग्जाम 2026 के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 15 मई के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका के शक्ति गृह के रूप में किस अंगक को जो है जाना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में 100% ये सभी प्रश्न आपको छपने वाले हैं। और बताइए कि कोशिका के शक्ति गृह के रूप में किस अंगक को जाना जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। तो न्यूरॉन का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। तो याद रख लीजिएगा, एक्सॉन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है। और प्रश्न क्या पूछा है कि मानव हृदय की धड़कन किस संरचना द्वारा जो है शुरू की जाती है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव हृदय की धड़कन किस संरचना द्वारा शुरू की जाती है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है। 4 नोट हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है। तो ये शुरू होते हैं आपके अमाशय में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अमाशय में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो है ले जाती है। तो याद रखेंगे आप कि निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो आप बताएंगे धमनी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, धमनी ले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जो उत्तरदायी है। चलिए बताएंगे आप। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे सेरेबेलम। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, सेरेबेलम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे एक अंतस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से कौन सा एक अंतस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। तो 7th क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, अग्नाशय होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा गया आपसे यहाँ पे कि मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो याद रखेंगे आप कि मानव श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो ये होते हैं आपके कहाँ पे। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे और प्रश्न क्या पूछा है कि रक्त परिसंचरण में डायस्टोल का क्या अर्थ है। तो याद रखेंगे आप कि रक्त परिसंचरण में डायस्टोल का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है हृदय का फैलना और रक्त से भरना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का जो है सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न में यहाँ पे आपसे पूछा है कि कोशिका के नियंत्रण कक्ष के रूप में किस अंगक को जो है जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप कि कोशिका के नियंत्रक कक्ष के रूप में किस अंगक को जाना जाता है।
तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, केंद्रक को जानते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, केंद्रक को जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो याद रखेंगे आप कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है, अग्नाशय हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अग्नाशय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या है कि सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र किस प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। तो यह नियंत्रित करते हैं फाइट और फ्लाइट को। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो याद रखेंगे आप कि मानव हृदय में जो कुल कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में जो है कुल आपके 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी का निर्माण शरीर में कहाँ होता है। तो याद रखेंगे कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण जो है शरीर में कहाँ पर होता है। तो याद रखेंगे ये अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताएंगे आप। तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो इनका मुख्य कार्य है शरीर को विश्वास और पहचान की स्थिति में लाना। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा अंग पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे 60 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, फेफड़े नहीं होगा। ऑप्शन सी करेंगे, फेफड़ा नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न क्या पूछा है कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है। तो 17 क्वेश्चन का सही जवाब सी है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि प्लेटनेस का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे कि प्लेटनेस का मुख्य कार्य क्या है। तो प्लेटनेस का मुख्य कार्य होता है रक्त का थक्का बनना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, रक्त का थक्का बनना। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा जो है स्रावित होता है। तो याद रखेंगे आप कि थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो है ये हो जाएंगे आपके थायराइड के द्वारा स्रावित। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि न्यूरॉन्स के बीच संदेश संचार का स्थल क्या कहलाता है। तो न्यूरॉन्स के बीच संदेश संचार का स्थल क्या कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आपकी सिनेप्स। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, सिनेप्स कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर की सबसे यहाँ पे छोटी कार्यात्मक इकाई जो है कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी है। तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब सी रहेंगे, कोशिका। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, कोशिका हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न पूछा है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। तो तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेशों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब रहेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। चलिए बताइएगा। तो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो याद रख लीजिएगा
कि मानव हृदय में जो है कुल आपके कक्ष होते हैं कितने, तो आप बताएंगे मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिका ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जो है ले जाती है? तो याद रखेंगे धमनी ले जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, धमनी ले जाते हैं। आप अच्छे से इनको जो है याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे, और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए जो है उत्तरदायी है? चलिए बताएंगे आप। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा? तो 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप सभी लोगों का ऑप्शन बी है, सेरेबेलम होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे कि शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है ये कहाँ पे होते हैं? तो शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो याद रखेंगे निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब सेरेब्रम है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, हृदय की धड़कन किस संरचना द्वारा शुरू की जाती है? तो याद रखेंगे कि हृदय की धड़कन किस संरचना द्वारा शुरू की जाती है? तो ये शुरू करते हैं सार नोड के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो याद रख लीजिएगा कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है कौन सी है? तो याद रखेंगे आप, तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, फीमर होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में डायस्टोल का क्या अर्थ है? तो याद रखेंगे आप कि रक्त परिसंचरण तंत्र में डायस्टोल का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा इसका अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आप बी करेंगे, हृदय का फैलना और रक्त से भरना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से 2 मुख्य अंग शामिल है? तो याद रखेंगे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से मुख्य 2 अंग शामिल है? तो 32 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या पूछा है कि हृदय का कौन सा यहाँ पे कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? चलिए बताएंगे आप। तो हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है? तो यहाँ पे बायां निलय होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा सही जवाब, बायां निलय होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है, और प्रश्न क्या पूछा है कि न्यूरॉन के बीच संदेश संचार का स्थल क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन के बीच संदेश संचार का जो स्थल है ये आपके सिनेप्स कहलाते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, सिनेप्स कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रक्त कोशिका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है? चलिए बताइए। तो निम्न में से कौन से कोशिका शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है? तो यहाँ पे WBC जो कि श्वेत रक्त कोशिका होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।